हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इम्प्लिसिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फाइंड डी वाई बटे में डी एक्स। डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू बताना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है। तो यहाँ पर एक बात समझेंगे, कभी भी एक्स और वाई का टर्म एक साथ हो तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स में एक्स और वाई का टर्म एक साथ है तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो पहले डिफ्रेंशिएशन 2x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, अब प्लस डिफ्रेंशिएशन 3y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2x में 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे तो dx बटे में dx, अब प्लस 3y में 3 कांस्टेंट है 3 को बाहर ले लेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x बटे में dx का वैल्यू cos x के इक्वल होता है। dx से dx को कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 3 आई इंटू dy बटे में dx इज इक्वल टू cos x के इक्वल होगा। हमको वैल्यू बताना है dy बटे dx का, तो इस 2 को RHS साइड ले जाएंगे तो 3 आई इंटू डी वाई बटे में dx इज इक्वल टू cos x अब -2 के इक्वल होगा, क्योंकि LHS साइड में +2 है, RHS साइड जाने पर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos x अब -2 और डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाएगा। तो dy बटे में dx का ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो पहले डिफ्रेंशिएशन 2x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफ्रेंशिएशन 3y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन साइन y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 2x में 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे तो dx बटे में dx अब प्लस 3 कांस्टेंट है 3 को बाहर ले लेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन y। इसके बाद एक बात समझेंगे, आपको फार्मूला बताए थे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बटे में dx इज इक्वल टू cos x के इक्वल होता है। यानी कि डिफ्रेंशिएशन साइन x में साइन के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, साइन के बाद y है तो नीचे में dy लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड कराते हैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके बाद dx लिख देंगे क्योंकि डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो dx कटाएंगे तो 2 प्लस 3 आई इंटू डी वाई बटे में dx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन का डिफ्रेंशिएशन cos होता है इंटू डी वाई बटे में dx। हमको वैल्यू बताना है dy बटे dx का, यानी कि जो भी dy बटे dx का टर्म है उसको एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos y आई इंटू डी वाई बटे में dx अब माइनस 3 आई इंटू डी वाई बटे में dx हो जाएगा। यहाँ पर 3 dy बटे dx LHS साइड प्लस में है तो RHS साइड जाने पर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 इज इक्वल टू डी वाई बटे dx कॉमन लेंगे तो cos y अब -3 हो जाएगा, यानी कि 2 अब बटे में cos y अब -3 इज इक्वल टू डी वाई बटे में dx के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू 2 बटे में cos y अब -3, ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू पाई के इक्वल है। अब इसका dy बटे dx निकालना है। पहले डिफ्रेंशिएशन ax का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफ्रेंशिएशन by स्क्वायर का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन पाई का कराएंगे
एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ए एक्स में ए कांस्टेंट है तो ए को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा डी एक्स बटे में डी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर में बी कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा डी वाई स्क्वायर अब बटे में डी एक्स इजिकल टू यहाँ पर डी एक्स है, ऊपर में एक्स का कोई भी टर्म नहीं है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, यानी कि इसका वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगा। डी एक्स से डी एक्स कटाएंगे तो यहाँ पर ए अब प्लस बी इंटू डी वाई स्क्वायर अब बटे में। यहाँ पर एक बात समझेंगे, आपको फार्मूला बताए हैं डी एक्स के पावर एन बटे में डी एक्स इजिकल टू एन एक्स के पावर एन माइनस वन के इक्वल हो जाता है, वेयर एन इजिकल टू एन ए नंबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो टू एक नंबर है तो एन जब यहाँ पर रहे इसके नीचे में एक्स रहे तो यहाँ पर डी एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर एन कोई नंबर है इसके नीचे में वाई है तो यहाँ पर नीचे में डी वाई लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, इसके बाद डी एक्स इजिकल टू जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू इसको एक सेन पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा टू वाई अब पावर में टू माइनस वन आई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स इजिकल टू जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस टू बी वाई आई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स इजिकल टू जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि टू बी वाई आई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स इजिकल टू प्लस ए है आर एच साइड जाने पर माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि डी वाई बटे में डी एक्स इजिकल टू माइनस ए टू बी वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा तो डी वाई बटे में डी एक्स इजिकल टू माइनस ए बटे में टू बी वाई, ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स इंटू वाई अब प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 81 के इक्वल है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का कराएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस एक्स इंटू वाई, तो एक्स और वाई के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन रूल बताए थे हर एक फंक्शन का एक एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले डिफ्रेंशिएशन एक्स का करेंगे तो वाई वाले को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, इसके बाद प्लस का साइन देंगे। नेक्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन वाई का करेंगे तो फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, इसके बाद प्लस का साइन देंगे। डिफ्रेंशिएशन वाई स्क्वायर का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में इजिकल टू डिफ्रेंशिएशन 81 का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन बटे में डी एक्स इजिकल टू एन एक्स पावर में एन माइनस वन के इक्वल होता है, वेयर एन इजिकल टू एन ए नंबर होता है। तो इसको एक्स एन पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा टू एक्स टू माइनस वन, डी एक्स से डी एक्स को कटाएंगे तो प्लस वाई अब प्लस एक्स आई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर टू एक नंबर है तो इसको भी एक्स एन पर तोड़ेंगे तो एक्स एन में जब यहाँ पर एक्स हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, सेम उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर वाई है तो नीचे में डी वाई लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड कराते हैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके बाद डी एक्स इजिकल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स है, ऊपर में एक्स का कोई भी टर्म नहीं है तो इसको कोस्टेंट बोलेंगे और कोस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो के इक्वल होता है। इसके बाद देखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई अब प्लस एक्स आई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स अब प्लस इसको एक्स एन पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा टू वाई पावर में टू माइनस वन आई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स इजिकल टू जीरो के इक्वल हो जाएगा। हमको वैल्यू बताना है डी वाई बटे डी एक्स का, तो सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। तो डायट इज टू एक्स अब प्लस वाई अब प्लस यहाँ पर भी डी वाई बटे डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ पर एक्स बचेगा और यहाँ पर टू वाई बचेगा इजिकल टू जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स आई इंटू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई है, आर एच साइड जाने पर माइनस टू एक्स माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो टू एक्स अब प्लस वाई। इसके बाद देखेंगे तो एक्स प्लस टू वाई डी वाई बटे डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो आर एच साइड जाने पर डिवाइड में हो जाएगा तो एक्स प्लस टू वाई हो जाएगा तो डी वाई बटे में डी एक्स का ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट हुआ है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल है
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan एक्स इंटू वाई है। अब इसका dy बटे dx निकालना है, तो सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन x का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफ्रेंसिएशन y का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन tan x इंटू वाई का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो dx कटेगा, यहाँ पर 1 प्लस dy बटे में dx इज इक्वल टू, आपको फार्मूला बताए थे कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x बटे में dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x के इक्वल होता है। यानी कि डिफ्रेंसिएशन tan x में tan के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं। सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x y में tan के बाद x y हो तो नीचे में x इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराते हैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके बाद dx है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पर dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 1 प्लस dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x इंटू वाई। इसके बाद देखेंगे तो x और y के बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन रूल बताए थे, हर एक फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है। तो पहले डिफ्रेंसिएशन x का करेंगे तो y को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, प्लस का साइन देने के बाद नेक्स्ट बार डिफ्रेंसिएशन y का करेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म यानी कि x को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ से dx कटेगा, 1 प्लस dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा y में सेक स्क्वायर x इंटू वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो y सेक स्क्वायर x इंटू वाई हो जाएगा, अब प्लस सेक स्क्वायर x इंटू वाई में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x सेक स्क्वायर x इंटू वाई इंटू डी वाई बटे में dx हो जाएगा। हमको वैल्यू बताना है dy बटे dx का, यानी कि जो भी dy बटे dx का टर्म है उसको एक साइड करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो dy बटे में dx अब माइनस x सेक स्क्वायर x इंटू वाई इंटू dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा y सेक स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पर +1 है तो आर एच साइड जाने पर -1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद इसको डिलीट करते हैं, तो यहाँ पर dy बटे dx कॉमन लेंगे, तो dy बटे dx कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 1 अब माइनस x सेक स्क्वायर x इंटू वाई बचेगा इज इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर x इंटू वाई अब -1 बचेगा। तो यहाँ से dy बटे में dx का वैल्यू देखेंगे तो dy बटे dx इज इक्वल टू हो जाएगा y सेक स्क्वायर x इंटू वाई -1 डिवाइड में 1 माइनस x सेक स्क्वायर x इंटू वाई के इक्वल होगा। ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। 6th एग्जाम्पल है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर x लिखे या साइन x का होल स्क्वायर लिखे, सेम बात हुआ। सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो कॉस स्क्वायर वाई लिखे या कॉस वाई का होल स्क्वायर लिखे, सेम बात हुआ, इज इक्वल टू 1 है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन x का होल स्क्वायर का, dx का मतलब हो गया x के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफ्रेंसिएशन कॉस वाई का होल स्क्वायर का करेंगे x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन 1 का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x के पावर n अब बटे में dx इज इक्वल टू एन एक्स अब पावर में n-1 के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर। तो यहाँ से देखेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x का होल स्क्वायर अब बटे में d साइन x लिखेंगे, क्योंकि x के पावर n में यहाँ पर x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, तो यहाँ पर साइन x का होल स्क्वायर में यहाँ पर साइन x है तो नीचे में d साइन x लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई भी कराते हैं। इसके बाद dx लिखेंगे, अब प्लस का साइन देने के बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस वाई का होल स्क्वायर अब बटे में d कॉस वाई, और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके बाद देखेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स अब बटे में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स के
इक्वल हो जाता है। यानी कि cos के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, cos के बाद y है तो नीचे में dy लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, इसके बाद dx लिख देंगे इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन 1 का करना है, नीचे में dx है, ऊपर में x का कोई टर्म नहीं है तो इसको कांस्टेंट बोलेंगे और इसका वैल्यू 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा x n पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 sin x अब पावर में 2 - 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x, तो sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x हो जाता है, प्लस इसको x n पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 cos y अब पावर में 2 - 1 के इक्वल हो जाएगा i इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन के इक्वल होता है i इंटू डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 sin x i इंटू कॉस एक्स, इसके बाद प्लस और माइनस हो जाएगा 2 sin y i इंटू कॉस वाई, 2 sin y इंटू कॉस वाई i इंटू डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद एक बात देखेंगे sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x i इंटू कॉस एक्स के इक्वल होता है, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स के इक्वल होता है। तो इसके प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे sin 2x माइनस 2 sin y इंटू कॉस वाई का वैल्यू हो जाएगा sin 2y i इंटू डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। हमको वैल्यू बताना है डी वाई बटे में डी एक्स का। तो यहाँ पर देखेंगे तो sin 2x इज इक्वल टू हो जाएगा sin 2y i इंटू डी वाई बटे में डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है तो आर एच एस साइड जाने पर प्लस में sin 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स का इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो sin 2x डिवाइड में sin 2y इज इक्वल टू डी वाई बटे में डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स का फाइनल रिजल्टेंट हुआ है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। 7th एग्जाम्पल है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के इक्वल है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो डिफ्रेंसिएशन कराएंगे साइन वाई का होल स्क्वायर का, और डी एक्स का मतलब हो गया कि एक्स के रिस्पेक्ट में, और प्लस डिफ्रेंसिएशन कराएंगे कॉस एक्स इंटू वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन के का कराएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स के पावर एन अब बटे में डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स के पावर n-1 के इक्वल होता है, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स अब बटे में डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के इक्वल होता है, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स अब बटे में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 एक नंबर है तो इसको x n पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन वाई का होल स्क्वायर अब बटे में, यहाँ पर देखेंगे तो x n में यहाँ पर x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, तो यहाँ पर साइन y है तो नीचे में d साइन y लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके बाद देखेंगे तो डिफ्रेंसिएशन साइन x में साइन के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, तो साइन के बाद y है तो नीचे में dy लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। प्लस का साइन देने के बाद डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स वाई का करना है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स इंटू वाई अब बटे में डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स में कॉस के बाद एक्स हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, कॉस के बाद एक्स वाई है तो नीचे में एक्स इंटू वाई लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं अब बटे में डी एक्स इज इक्वल टू देखेंगे तो डिफ्रेंसिएशन के का करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, नीचे में डी एक्स है ऊपर में एक्स का कोई भी टर्म नहीं है, इसको कोस्टेंट बोलेंगे, और कोस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 के इक्वल हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स एन पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 साइन वाई अब पावर में 2 - 1 आई इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस आई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स अब प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन एक्स इंटू वाई
इसके बाद देखेंगे तो डिफ्रेंसिएशन एक्स इंटू वाई का करना है, तो एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन रूल बताए थे, हर एक फंक्शन का एक एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है। तो पहले डिफ्रेंसिएशन एक्स का करेंगे तो वाई वाले को छोड़ देंगे, अब प्लस नेक्स्ट बार डिफ्रेंसिएशन वाई का करेंगे तो एक्स वाले टर्म को छोड़ देंगे, इज इक्वल टू जीरो है तो जीरो लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 sin वाई आई इंटू कॉस वाई आई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स। इसके बाद देखेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स वाई इंटू इसको कटाएंगे तो वाई प्लस एक्स आई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो आपको जस्ट फार्मूला बताए थे 2 sin x इंटू कॉस एक्स का वैल्यू sin 2x होता है, तो 2 sin y इंटू कॉस वाई का फार्मूला होता है sin 2y। इस फार्मूला को याद रखेंगे, 2 sin y इंटू कॉस वाई का वैल्यू sin 2y के इक्वल होता है, आई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स, अब माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो y sin x इंटू वाई हो जाएगा। इसके बाद प्लस और माइनस माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वाई आई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू जीरो के इक्वल होगा। हमको वैल्यू बताना है डी वाई बटे डी एक्स का, तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा साइन 2y। इसके बाद डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में है, आर एच एस साइड जाने पर प्लस में हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा वाई साइन एक्स इंटू वाई। इसके बाद देखेंगे इसको पहले डिलीट करेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाई साइन एक्स इंटू वाई डिवाइड में ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में है डी वाई बटे डी एक्स के साथ, तो आर एच एस साइड जाने पर डिवाइड में हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वाई। तो डी वाई बटे डी एक्स का ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट हुआ। आज हमने डिफरेंशिएशन के अंतर्गत कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इम्प्लिसिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तब तक के लिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।